झंडे हैं अपने। इसमें एक एजेंडा जो ये है, जो अपने यूक्रेन में फंसे हुए अपने भारत के जो वहाँ बच्चे गए हैं, अपना विद्यार्थी गए हुए हैं, उनको सुरक्षित आने का। क्योंकि सरकार ने काम करा तो है, पर कुछ देरी से करा है ये, जिससे हमारे बच्चों को वहाँ बहुत परेशानी हुई है और कई वहाँ बेचारे भटकते फिर रहे हैं। अब वो वहाँ का रूस या यूक्रेन वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर ब्लेम लगा रहा है, रूस के ऊपर, रूस यूक्रेन के ऊपर ब्लेम लगा रहा है। और हमारा जो दिक्कत हो रही है वो हमारे स्टूडेंट को हो रही है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है इस सभा के माध्यम से भी उन बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित अपने घरों में पहुँचाया जाए। दूसरा मसला टोल केंद्रों का है। अभी हमारे अपने बुजुर्ग जी ने अपना प्रस्ताव रखा था, अच्छा प्रस्ताव है भाई, वहाँ कांटे लगें और उनका वहाँ कांटों की एक कमेटी बनाई जाए ताकि वो निगरानी, उसकी निगरानी में सारा काम, देखभाल में सही ढंग से काम चलता रहे अपना। दूसरा अभी हमारे ये तीसरा प्रस्ताव जो है ये हमारे अपनी अध्यक्ष जी ने रखा था ये कि जंगल में बैठे गुर्जरों में, वहाँ पर भी जब हम खाद लेने जाते हैं वो गुर्जर लोग हमसे पराल ले जाते हैं और हम जब उनसे खाद लेने जाते हैं तो वहाँ 20 दिक्कतें सामने आती हैं। कभी कोई जंगलातला आदमी रोक के खड़ा हो जाता है, कभी कहीं रोक के खड़ा हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है इसमें। इसलिए इसका भी समाधान आज की मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा, इसका भी समाधान और कांटे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगें उतना ही हमें फ़ायदा होगा। और कांटे हमारा आज की मीटिंग के माध्यम से वहाँ सरकार से, डीएम साहब से अनुरोध है भी वो 1 अप्रैल से कांटे खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि मार्च के लास्ट तक गेहूँ पक्के तैयार हो जाएगी। और गन्ने का भुगतान भी जैसे अभी सुनने में आया है, हमारे चौधरी साहब ने बताया अभी कुछ पैसा आ गया है, बाकी गन्ने का भुगतान भी समय से सरकार कराए किसानों के लिए। और हमारी जो रुकी हुई पेमेंट है उसकी, पिछले धान की, बहुत शर्म की बात है वो अब तक सरकार नहीं दे सकी। और किसान बेचारा अपने बड़ी मुश्किल से कैसे तैसे करके अपना वो अपने समय निकाल रहा है। उसने अभी गेहूँ की फसल पे ही अपने करना है, अब और फसलें आगे बोनी है, गन्ना बोना है, उस पर खर्चे करने हैं, उसने अपने निजी खर्चे करने हैं। ये किसानों के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी जगीर सिंह। और मैं अपने बहन जी से कहना चाहता हूँ कि अपने विचार रखें और आज की सभा के अध्यक्ष प्रेम सिंह सोहता जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और हमारे दर्शन देवल जी, जगीर सिंह जी, और युवा के किसान जो मैं सबके नाम नहीं जानता, और हमारे लाडी भाई जो बक्सौरा से हैं, और हमारे टीला से भी आए हैं, और हमारे चौधरी साहब, और बहुत किसान भाई यहाँ जो पतरामपुर से भी पहुँचे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि युवा पीढ़ी जो आगे आई है, हम बहुत पीछे आंदोलन से पहले बड़े परेशान रहते थे कि किसान निकल कर नहीं आ रहा, युवा वाले ये मोर्चे को संभाल लें। हमें खुशी है कि हमारे साथ ये कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और आगे हमारे से बढ़ के चल रहे हैं। और इसी तरीके से ही हमें ये है कि आप सब जाने यहाँ आंदोलन में आते रहें। तो समस्याएँ तो बहुत हैं, समस्या तो मेरे भाई जगीर सिंह ने बता दी हैं और देवल जी ने बता दी, भाई साहब ने बता दी सब। और इन समस्याओं का हल तभी हो सकता है अगर हमारा संगठन मजबूत है। हमारा संगठन मजबूत है, कोई सरकार आ जाए, कोई अफसर आ जाए, कोई आ जाए, हमारा संगठन मजबूत है तो हम उससे हक मांग सकते हैं। अभी मैंने एक बयान पढ़ा था अपने राकेश कैद जी का, उन्हें किसी पत्रकार ने पूछा कि अब सरकार कौन सी आएगी, कैसी आएगी। उन्होंने कहा हमें कोई पता नहीं, कोई आ जाए। कह रहा हमारा संगठन मजबूत है तो हम सरकार, कोई सरकार आ जाए, हम उससे अपना हक मांग सकते हैं। और मैं सब भाइयों से यही अर्ज करूँगा कि आगे के लिए अपना संगठन मजबूत रखें और अपने जो भी समस्याएं हैं उनको हल
करवाने के लिए यहाँ आएँ और किसानों को बताएं। सब किसान कंधे से कंधा मिला करके उस समस्या को हल करेंगे। और पत्रकार भाइयों का भी बड़ा है कि जो हमारी बात आगे तक पहुंचाते हैं, तो इन्हीं की वजह है जो सरकार को पता चलता है। नहीं तो हम तो यहाँ अपना ज्ञापन दे के चले जाएंगे या बोल के चले जाएंगे, तो क्या होता है, इनका भी बहुत हमारे साथ सहयोग है। सब तो ज़्यादा इनका ही सहयोग है। जैसे हमारा संगठन मजबूत था तो हमने गवर्नमेंट सरकार से हक लिया, मोदी सरकार जी भी झुके और किसान को साहस मिली। अब भी जो मांगे रह गई हैं हम वो सरकार से मांग करते हैं। जैसे MSC की है मांग है, बिजली की है, और कुछ मांगे 4-5 रह गई हैं, वो भी हमारी पूरी होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा काम अब गेहूँ की फसल आ रही है। गेहूँ के फसल के बारे में हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कांटे लगाएं और टाइम से जल्दी से जल्दी पेमेंट दें, जिससे किसान को राहत मिले। और पिछला पेमेंट जो धान का रुका हुआ है, ये बड़ी बुरी मुसीबत है कि हम धान तो फसल तो कांटे पे तोल लेते हैं, सेंटर पे तोल देते हैं, उसका पेमेंट हमारा 6 महीने बाद आता है। अगर किसी किसान ने सरकार का पैसा देना है, बैंक का पैसा देना है, तो उसकी RC कार्ड दी जाती है और हमें बेदखल किया जाता है। उसका हमें आगे के लिए रास्ता रोक दिया जाता है। और हमारा पेमेंट जो है ये कई साल से ये रोके बैठे हैं, तो उसका कोई माई बाप नहीं है। जैसे कि हमारे काशीपुर की गन्ना मिल 2012 में बंद हो गई थी। आज कितने साल हो गए हैं, 28 करोड़ रुपया किसानों का रोक के बैठी हुई है। कोई भी सरकार आ जाए उसके बारे में बोलते नहीं हैं। विपक्ष वाले तो बोल जाएंगे, बाकी जो मौजूदा सरकार है वो कोई नहीं कहेगी कि हम सरकार है किसानों का पैसा दिलवाएंगे। और मैं सबसे ज़्यादा तो ये गुजारिश करूँगा सब भाइयों से कि अपना आंदोलन मजबूत रखो और अपनी समस्याएं अपने खुद हल करने की हिम्मत रखो। ये सरकार कोई से हमारा कुछ वो नहीं कि जो हमारा मसले हल कर दें। नेफिड के कांटों का पेमेंट नहीं आया। हमीरा वाले हैं, हजीरों का है, ये महुआ डाल रहे थे, नेफिड के कांटे काफ़ी लगे थे यहाँ हमारे पास। उनका पेमेंट क्यों नहीं आ पा रहा? पेमेंट कब दोगे यार? हाँ जी, पेमेंट मिला ही नहीं अभी। हाँ जी, ये हजीरों के भी किसान यहाँ बैठो, सभी हमारी ब्लॉक इकाई की बैठक चल रही है यहाँ पर। ये अब इतना टाइम हो गया, धान खुले हुए, पेमेंट क्यों नहीं किसानों का मिल पा रहा? जो अपने हमीरा वाले सेंटर आपका लगा है उसका पेमेंट अभी किसानों का नहीं मिला। हाँ, हमीरा वाला हाँ जी, नहीं सेंटर है, जो लगा हुआ है, महुआ डाबरी लगा हुआ है। अब हाँ जी, हाँ जी, अपने ये हीरो लगा हुआ आपका। हाँ जी, नहीं केस नहीं, अभी पैसे मिले ही नहीं है। अभी केसी सेंटर पर भी मिला ही नहीं है पैसा आपके। कुछ पैसा नहीं हुआ है, बाकी रह गया। नहीं, बहुत कम हुए हैं, 2-4 दिन का हो गया है पैसा। ज़्यादातर अभी 90% मिला नहीं है। आप संज्ञान लो ना इस चीज़ का। हाँ जी, आप जसूर के जो सेंटरों का संज्ञान लीजिए ना आप। संज्ञान लेकर, क्योंकि किसान वैसे थोड़ी झूठ बोलेगा कोई। जब उसके खाते में पैसे आ जाएंगे तो वो क्यों कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे? जो हमारे वहाँ पंचायत में बात आ रही है, तो जो नहीं मिला है तो ही तो आ रही है। हाँ जी, हाँ, तो अब इतना टाइम हो गया है, किसान का अब बर्दाश्त की तो हद है ना। ये तो फिर धरना यहाँ चालू हो जाएगा आपके नेफिड के खिलाफ। हाँ जी, कहता है ही नहीं पेमेंट बताओ। पेमेंट किसी का भी नहीं मिले। नहीं, उनमें भाई तू अधिकारी है तो पता ले ना कितना शुक्ला प्रबंधक सानू जोड़ना ही मतलब है। सरकार जो मर्जी करे, हमारा उससे मतलब थोड़ी। हमने धान दिया, हमारा पेमेंट मिलना चाहिए। हमें उससे मतलब चावल तन कहाँ फेंका, कहाँ नहीं फेंका, हमें क्या चावल से लेना देना? या हमने कोई सरकार है अल्टीमेटम दो, नहीं तो आप धरना लाइए।
ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਅਗਰ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ 10 11 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ 11 ਨੂੰ ਕਰਵਾ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ 11 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 11 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਓ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਧਰਨੇ ਦਾ 11 ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਧਰਨਾ ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਦੇਣੇ ਆਓ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਜੇ ਧਰਨਾ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੋਂ 11 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 10 ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਿੰਦੂ ਅਗਰ 10 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ 12 ਦਾ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਧਰਨਾ ਤੇ ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਓ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 10 ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ 11 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਰਹਿਣੀ ਸਿਆਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ अच्छा चलो ये बात तो हो गई ये तो 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ये तो कागजी कार्रवाई हो गई कम से कम चलो मैं क्या रणनीति भी बना ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ कागजी कार्रवाई हो गई इस बात को मौखिक रूप से एसडीएम से कहा जाए तो कि आप अपने स्तर से इसे 10 के निपटवाओ बाद फिर धरना चालू किया जाएगा 10 के बाद 10 के बाद कोई फैसला बड़ा निर्णय लिया जाएगा हाँ, बड़ा नहीं धरना चालू किया जाएगा इनके खिलाफ तो तरीक ना बोलो तो 10 के बाद ही कर ना आंदोलन 10 के चालू बाद कर दिया जाएगा आंदोलन चालू आंदोलन शुरू होगा एक ही लिख लो हाँ जी अब अभी हमारे भाई सोता जी ने बहुत धान के पेमेंट के बारे में बताया है कि जिसमें के भी आश्वासन तो दे ही रहे हैं अब पता नहीं पेमेंट होगा कब अभी जो भी वार्ता हुई है उसके बारे में सोता जी बताएंगे और मैं अब ज़्यादा बात ना आगे बढ़ाता हुआ तो सभी किसान भाई जागरूक हैं और मैं तो ज़्यादातर यही भाइयों से कहूँगा कि अपना आंदोलन मजबूत रखो आंदोलन मजबूत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं हमारा आंदोलन मजबूत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते और जैसे और भाई आ रहे हैं ऐसे और भी सबको आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम इकट्ठे हों ये अपने साथ 2-4 आदमी लेके आना चाहिए और जहाँ भी कहीं हमें ज़रूरत पड़े वो उसके वहाँ पर हमें किसानों का साथ देना चाहिए तो जैसे अभी जो भाई देवल जी ने बताया था दर्शन सिंह जी ने कि कोई मीटिंग हुई है इनकी किसान के मामले में वो भी मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है वहाँ भी हमें जाना चाहिए और हाँ, तो अब वो मैं अब ज़्यादा ना बात करता हुआ मैं यही बात अपनी समाप्त करता हूँ एक नारा लगाऊंगा आप जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जय जवान जय किसान धन्यवाद धर्म सिंह जी और मैं तहसील अध्यक्ष लाडी जी से कहना चाहूँगा कि अपनी बात रखें और अपने इलाके की समस्या आज मासिक पंचायत में आए हुए सभी किसान पदाधिकारी और किसान और हमारे पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एक समस्या थी जो नाला नहीं निकल रहा था तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ सोता जी को। किसान यूनियन के माध्यम से हमने पीडीयू को नजीबाबाद वालों को फ़ोन करवाया जिससे कि वो उसके आड़े दीवार आ रही थी तो दीवार अब टूटने शुरू हो गई है। हो सकता है कि धीरे वो नाला भी दीवार टूटने के बाद बन जाए तो मैं इसी में मैं यूनियन सब पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। अरे सब आपके पदाधिकारी हैं नहीं वो नाला निकला नहीं निकला ना देखा भी दीवार टूट रही है। लाडी जी अभी जो शुरुआत है आगे वो लड़ाई है धन्यवाद लाडी भाई जी और ये देखिए कि एकता की मिसाल है जो एक काम हो गया जो काफ़ी समय से रुका हुआ था हमें आगे भी इसी तरीके से एक रहना है और अपनी संख्या को बढ़ाना है। और मैं अगले वक्ता के रूप में कहना चाहूँगा सरबजीत सिंह जी से कि अपने विचार रखें। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपने स्थायी हुआ के जितने भी ट्यूबवेल हैं सरकारी उसमें बहुत समस्या हैं। एक तो नाली जो बनाई है इन्होंने निकासी के लिए उसकी टूट फोड़ हो जाती है, ना तो कोई अधिकारी ना ऑपरेटर ना कोई तुम्हारा जई कोई बात नहीं सुनता। फ़ोन करो तो फ़ोन का मिलता नहीं है, उठाते नहीं हैं। और इसमें कोई समस्या बहुत सारी हैं जिसमें कलावे टूटे हुए हैं, उसमें किसानों के वो दूसरे जिसका पानी नहीं जा रहा उसके भी पानी जा रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है, फसल बहुत ख़राब हुई है आपके बहुत।
जो पानी जैसे चल रहा है उसका, तो इसमें थोड़ा देखा जाए इसमें प्रस्ताव में सही बात के लिए। धन्यवाद सर। मैसेज थोड़ा सा नाले को उठ के बोल दो। भाई सब कैमरा बंद बात कर लो, बात एक दो बात बात अनऑफिशियली भी आपको करना करनी, बात एक अनऑफिशियली करना करनी है तो बात करेंगे। और मैं अब सारा चलो मैं पूरा से हुए तो लोग से कहना चाहूँगा कि अपने विचार रखें और अपनी समस्याएं बताएं। आज की मीटिंग में आए सभी हमारे बड़े भाई छोटे भाई, तो मैं तो कभी वैसे आज पहली दफ़ा खड़ा हुआ हूँ, मैं कभी बोला नहीं, आज इन्होंने कह दिया ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एकता तो एकता ही है ना, एकता से सब कुछ है। अगर हम इतने बंदे हैं, साथ में दो बंदे और लेके आए और इस बात का सबको पता लगे यार यहाँ बैठ के, जैसे लाडी भाई ने बताया कि देखो ये काम अटका पड़ा था निकल गया, ऐसे अपने और बंदे बहुत हैं जिनके छोटे छोटे काम हैं जो रुके पड़े हैं, नहीं हो रहे हैं। तो कोशिश करेंगे हम सब उनको लेके आएँ और उन्हें बताएं कि यार तुम्हारा काम अटका कोई पड़ा तो वहाँ चलो, होगा वहाँ पर हमारे साथ भी जुड़ेंगे वो, है ना। हाँ इसी बात से। धन्यवाद जी त्रिलोक जी। पहले मैं 2-3 समस्या अपनी रख दूँ और फिर मैं अपना समाप्ति करूँगा अपने आज के अध्यक्ष पंचायत के प्रेम सिंह सोहता जी। एक मेन समस्या है कि जो पिछले दिनों बारिश हुई है 2 बार, उससे गेहूं की फसल लगभग कई किसानों की तो नष्ट हो गई है बिल्कुल। उसका जल्द से जल्द सर्वे करवाकर और उसका मुआवजा भरवाया जाए। जो अपनी गेहूं की फसल खराब हुई है उसका मुआवजा करवाया जाए, सर्वे करवाकर पटवारियों से उनका मुआवजा भरवाया जाए। लाई की और मटर की फसल भी नष्ट हुई है। और दूसरी मेन समस्या इस टाइम किसानों के फ़ोन भी कितने दिनों से आ रहे हैं कि जब भी खाद की ज़रूरत पड़ती है हमारे इलाके में खाद नहीं मिलता। अगर यूरिया की ज़रूरत है तो NPK मिलेगा और NPK की ज़रूरत है तो यूरिया मिलेगा। ये भी एक बहुत चर्चा करने का विषय है कि ऐसा क्यों होता है, किन की गलतियों की वजह से ये होता है। खाद की भी बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरा है कि मैं अपना विचार रख रहा हूँ कि किसान यूनियन का एक ऑफिस लिया जाए अपनी अनाज मंडी जसपुर में। सभी भाई इस पर विचार कर लें, जैसी सबकी सहमति होगी। हाँ जी। और मैं अब आज के मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे प्रेम सिंह सोहता जी से कहूँगा कि अपने विचार रखें। धन्यवाद। संचालन कर रहे हमारे युवा विंग के अमनप्रीत सिंह जी, जो भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आज की मीटिंग में पधारे हुए हमारे सभी पदाधिकारी, सीनियर जूनियर नाम से मैं सब जानता हूं, चौधरी किशन जी, जगदीश भुल्लर जी, दर्शन देओल जी, धर्म सिंह जी, जगीर सिंह जी, लाडी जी, सोनी जी, महल साहब और हमारे त्रिलोक जी और सुखदीप सिंह जी, बगीचा सिंह जी और हमारे पीछे और भाई बैठे, मैं नाम से थोड़ा परिचित नहीं हूँ। और हमारे पत्रकार बंधु, क्योंकि अभी कामत यात्रा से भी कुछ लोग आए हैं और कुछ आचार संहिता भी चलेगी, इसलिए ये बैठक हमने जो मासिक पंचायत है वो करी है, पर ज़्यादा बड़ा स्तर इसलिए नहीं करा कि जब कोई मुद्दा आगा तो जब हम बड़ा स्तर करेंगे। अब जैसे ये समस्या आ रही है हमारे सामने, ये मीटिंग की 28 तारीख में होती है, पर शिवरात्रि की वजह से थोड़ा 3 तारीख में हमारी ये मीटिंग हुई है, महापंचायत हुई है। हमारे जो किसान यूनियन की पंचायत ही कहा जाता है और ये पंचायत हमारी रेगुलर होती है जसपुर की ब्लॉक इकाई की। ये आप धन्यवाद के पात्र हो जसपुर क्षेत्र के किसान की। हमारी समस्या जो हर एक माह आती हैं उसमें कई समस्या हल भी होती हैं, जब अधिकारियों से वार्ता होती है तो हल भी होती हैं। जैसे अभी तीसरी मीटिंग में ही आई थी ये समस्या, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष युवा के तहसील के अध्यक्ष हैं लाडी जी, तो वो अधिकारियों से वार्ता हुई तो वो समस्या हल होने की तरफ हो गई। नहीं हल होती तो हम धरने पे आ जाते अब,
2 दफ़ा अल्टीमेटम उन्हें दिया, पर तीसरा अल्टीमेटम नहीं देते। तीसरा हम उनके खिलाफ धरना करने का काम करते, क्योंकि हमारी ताकत धरना प्रदर्शन है। क्योंकि हमने पहले उनसे वार्ता, हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो बाबा टिकैत जी है, वो कहते थे, उन्हें कई दफ़ा मैंने सुना, वो कहते थे कि हमारा और राजनीतिक दल का मामला होता है, उन्होंने चढ़ाई करनी है एकदम शुरू में और बाद में नीचे को उनका जो ग्राफ आ जाता है। हमारा उनसे उलट मामला है, हम पहले नीचे स्तर से चलते हैं, पहले हम थोड़ी संख्या के हिसाब से चलते हैं, फिर वो संख्या हमारी बढ़ती जाती है। जैसे एक देसी दवाई मरीज को वो वैद्य जो है उस हिसाब से देता कि जितनी वो, जब तक मर्ज जड़ से ख़त्म नहीं हो जाता, तो उस हिसाब से हमारा जो काम चलता है। हम अधिकारी को ऐसा नहीं कि पहले टीका लगा दें, टीका तो बाद में लगता है जब कोई दवाई असर करना छोड़ दे। जैसे अब इस 3 कानूनों के बारे में हुआ, आपने सबको ज्ञान है, वो सरकार ने मनमानी करी तो वो टीका ही था एक तरह का, जो कि 1 साल लगा उसे, पहले दवाई देते देते थोड़ी थोड़ी, तो बाद में टीका ही लगा तो वो आराम हो गया। तो अभी और कई सारे मुद्दे हैं। हम इस मंच के माध्यम से आज जसपुर क्षेत्र से यह भी आवाज़ बुलंद करते हैं कि जो हमारे 3 कानून तो वापस होगा केंद्र सरकार द्वारा, 5 मांगे अभी और थी हमारी, जिसमें मेन बिंदु एमएसपी पे गारंटी कानून का था, वो अभी तक नहीं हुआ। जिन किसानों के ट्रैक्टर वहाँ पर अभी थानों में खड़े हैं, दिल्ली के अंदर या अन्य जगहों पे, वो ट्रैक्टर अभी नहीं छोड़े गए। कई प्रदेशों में हैं, केस बने हुए हमारे किसान साथियों के, जो आंदोलन से 2-3 चीज़ें उपजी हैं, केस बनाए गए हैं, वो केस वापस अभी तक नहीं हुए। जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को अभी कोई मुआवजे की राशि नहीं मिली। तो 4-5 मांगे हमारी हैं, उन पर अभी केंद्र सरकार ने कोई मीटिंग हमारी जो 5 मेंबरी कमेटी थी उनके साथ नहीं करी। तो हम इस चीज़ की निंदा भी करते हैं केंद्र सरकार की कि उन्हें पहले तो वो मांग रहे थे कि 40, भाई आपके जो मेंबर हैं 40 में वार्ता नहीं हो पाएगी, आप 5 मेंबरी कमेटी दो हमें। जब हमने 5 मेंबरी कमेटी दे दी, 4 महीने से ऊपर हो गए, तो अभी तक उनके पास इतना टाइम नहीं लगा कि वो एक मीटिंग भी उनके साथ कर लें। भाई इस समस्या का जो फार्मूला है उसे तय कर लें। भाई आगे गेहूं की फसल आने वाली है। मैं जसपुर क्षेत्र से, पूरे जिले और प्रदेश से मांग करता हूं, जसपुर क्षेत्र से मेरी, कि जो एक दाना हमारा गवर्नमेंट खरीदे, और दुगना, इन्होंने कहा था हम आय दुगनी करेंगे, दुगने रेट से खरीदे। ये हमारी सरकार से मांग है। नहीं तो हम समझेंगे अगर हमारी फसल ये गवर्नमेंट रेट से नहीं खरीदते और रेट दुगना नहीं देते, तो हम कहेंगे ये झूठ बोलते हैं और झूठे हैं। क्योंकि हम किसान तो उम्मीद पर है, डीजल पेट्रोल रेट, सोना, सरिया, सीमेंट, गैस कितनी बढ़ गई, और किसान के अगर 10-20 रुपये बढ़ा दिए, उससे ज़्यादा तो हमारा तेल में खर्च आ गया, और वो भी हमारी पूरे रेट पे नहीं खरीदने की व्यवस्था होती। अभी देखा, अभी बात आपके सामने हुई, अभी क्षेत्र से आ रही, धानों के पैसे अभी तक नहीं मिले। ये हमें ब्याज छोड़ देते हैं, क्या 1 दिन का ब्याज लगा लेते हैं, 1 दिन का भी। हम खाद लेते हैं इनसे, खाद जिस दिन लेंगे उसी दिन ब्याज चालू हो जाएगा। दवाइयाँ लेते हैं, कोई यंत्र लेंगे, कृषि यंत्र, लोन, क्रॉप लोन लेंगे, उस पर उसी दिन से ब्याज चालू हो जाएगा। अगर साल से ऊपर होगा पेनल्टी लगा देंगे साथ। ये दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए किसान के साथ। बे उनका किसान कहाँ से देगा पैसा, आपका लौटाएगा। अभी बिजली के बिल आए, उसमें किसानों को धमकियाँ मिल रही थी, कनेक्शन काट देंगे तुम्हारा। जब जो किसान हमारे संपर्क में आ गया, तो हमने विद्युत विभाग के जो अभियंता से उनसे कहा चले मत जाना उधर, वे दूसरे का धान गया हुआ धान का पेमेंट दिलवा दो, आपके पैसे किसान दे देगा। वे हमारा सरकार के पास पैसा पड़ा है, और जो लेना है उस पर तकादा है आपका। जो किसान ने माल दिया है उसका पैसा देना, उसकी कोई बात नहीं।
तो वो कनेक्शन काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि किसान सच्चा है अपनी जगह। उसकी परेशानी है, परेशानी ये है कि वो फसल देता है, उसने 10 काम करने, बच्चे की फीस जमा करनी है, अपने घर का परिवार चलाना है। कहाँ से चलाएगा भाई? 6 महीने की फसल है, गन्ने की फसल साल की है, गेहूं धान वो 6 महीने की फसल है। आइए जी वकील साहब बैठो आप। तो मेरे कहने का भाव है सिस्टम में कमी है, पैसे की कमी हमारे देश के अंदर नहीं है। हेलो, किसानों की मीटिंग है ये। आ जाओ आ जाओ, ये मासिक पंचायत है किसानों की, बैठो। स्वागत है आप सभी भाइयों का। मेरा कहने का भाव है देश में हमारे पैसे की कमी नहीं है, नीति में खोट है हमारे नेताओं में और अधिकारियों में, क्योंकि जो जिम्मेदारी है उसे अपनी निभाना ही नहीं चाहता। जिस अधिकारी की जिम्मेदारी, वो भी कह रहे हैं कि जब नेता लापरवाह है तो हम भी लापरवाह हो जाए। अभी आपने देखा 700 कुंटल प्रति सेंटर पे एक तोल का मानक था, धान तोल का मानक था। अगर 21 सेंटर लगे थे, 3 सेंटरों को छोड़ दो तो किसी पर 200-150 से ऊपर तोल नहीं हुई, और वो भी छुट्टियां आ जाती थी बीच में। और ये 48 बिलों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 48 बिलों का। मैं इसलिए जानकारी नहीं होती, मैं इसलिए देना चाहता हूँ जानकारी साथियों। अगर सिस्टम सही हो कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे किसान जहाँ पर 15-15 दिन बैठे धान लेके 3-4 कुंटल कम भी हुआ धान, जानवर खा गए, बंदर खा गए, धान बिखेर दिया, पशु खा जाते हैं। मेरा कहने का भाव, अगर 48 बिलों का रजिस्ट्रेशन जसपुर के अंदर है, इसी तरह से पूरा जिला है, 700 कुंटल कच्चे आड़तियों की मार्फत प्रति मिल वाले ने खरीद करनी थी। क्या हुई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 700 क्विंटल किसी मिल वाले ने खरीद करी है? 100 कुंटल में नहीं करी। जो कह रहे थे ना, अगर मिल वालों पे ये करते हैं, किसान वो करते हैं, ब्लेम लगाते हैं किसानों पे, जबकि हरामीपन ये जो मिलर्स हैं, जो सरकार मिलकर कराती है इनसे। क्योंकि वो जो सस्ता खरीदा 1400-1500 को वो एडजस्ट करते हैं, हमारा लेते ही नहीं पूरे रेट पे। वो कमाई अपनी 600-700 रुपये कमाई प्रति कुंटल करते हैं, हमें वहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे भीड़ लगती है कांटों पर, जो कांटों पर इन्होंने खरीदा भी, वहाँ मिलों में घेरा भी किसान ने, किसी ने, वो भी यहाँ सेंटर के लिए पर्ची भेजते रहे। हम कच्चे आड़ती के मार्फत बहुत कम एडजस्ट करा है। अपना जो सस्ता खरीदा हुआ दूसरे बाहर से मंगाया हुआ धान अभी भी आ रहा है। उस टाइम पर पाबंदी लग जाती है, अब वो भी पाबंदी खुल गई भाई। आप जितना मर्जी खरीदो और चावल रखो। अब कई इनके प्रतिनिधि हैं, उनसे बात हुई, हमने कि वे गारंटी देने में आपको क्या दिक्कत है? कह रहे गवर्नमेंट खरीद नहीं पाएगी। तो हमने उनका उत्तर यह दिया कि क्या लोग खाना बंद कर देंगे चावल या गेहूँ, जहाँ खाना थोड़ी बंद हो जाएगा। इतना जरूर है कि जो लूट करवा रही है सरकार और अधिकारी मिलकर इन बड़े उद्योगपतियों को, वो लूट बंद हो जाएगी जब कानून बन जाएगा। क्योंकि अब भी 1500-1400 को खरीदते रखते तो वो यहीं, ये हमारे FCI के गोदाम है, इनमें चावल जा रहा पूरे रेट पे उनका। वे गवर्नमेंट उन्हें पूरे रेट पे चावल के पैसे दे रही है, वो सस्ता खरीद के रख रहे हैं, दुगना नफा ले रहे हैं। अगर कम किसान का खरीदेंगे, जो किसान का पैसा 600-700 रुपया उसके घर से और मिलर्स के घर चला जाता है, वो पैसा किसान के घर जाएगा तो किसान खुशहाल नहीं होगा। वे किसी का 100 कुंटल है, किसी का 200 कुंटल है, अगर 600 रुपये के हिसाब से लगा लो, 500 के लगाओ प्रति कुंटल, 100 कुंटल का 50,000 रुपया बनता, 200 कुंटल का 1 लाख रुपया। कम नहीं होता किसान के लिए। एक साल के 50,000 में सौदे खत्म नहीं होंगे घर के, पूरा खर्चा चलेगा।
और हमारी मेहनत का पैसा दूसरे के घर जाता। फिर चुप हो जाते हैं, फिर कोई जवाब नहीं। देखो, नीयत होनी चाहिए काम करने के लिए। हम चाहे उत्तराखंड में 10 तारीख को इलेक्शन खुलने वाले हैं, चाहे किसी ही पार्टी की सरकार आए, हम उनसे मांग करते हैं कि पूरी हमारी फसल जो लेकर लाई आलू, उन पर भी एमएसपी बने और एमएसपी मिले, और गेहूं, धान, गन्ना, इन पर तुरंत शहरी फसल किसानों की ली जाए, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम रेट है वो किसानों को तुरंत दिया जाए। यह हमारी मांग रहेगी नई सरकार से। अगर नहीं करेंगे तो चाहे सरकार कोई हो, हम उनके खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे। और मोर्चा खोलेंगे जो हमारा हाई कमान है उनके संज्ञान में डाल के हम मोर्चा उत्तराखंड के खिलाफ भी खोलेंगे। क्यों किसान लुट रहा है, हम बैठ नहीं सकते, मजा नहीं देख सकते, अपना हक मांग रहे हैं। और अगर बाजी देवे ये सरकार बीजेपी की रिपीट होती तो हम आय दुगनी हम केंद्र सरकार से मांगेंगे, वे हमें आय दुगनी करो, केंद्र में चल रही है सरकार, वे आय दुगनी करो हमारी। कौन सी चीज़ की आय दुगनी करोगे भाई? वो हमें चाहिए 22 आ गया, हमें बता दो भाई, वो फार्मूला हमें दे दो ना। वो फार्मूला ने अडानी अंबानी को दे दिया। नहीं, हमें दो भाई, दुगनी करो हमारी, हमें बता दो भाई किस ढंग से 22 तो आ गया। तो ये सवाल जरूर हमारा खड़ा रहेगा और हम सब ये सवाल करेंगे और हम मांगेंगे कि हमें आय हमारी दुगनी दो हमारी फसल की। तो सब ठीक है, सब ठीक है। किसानों को गाली थोड़ी देनी, किसानों की बात कर रहे हैं, बैठ कर दो बढ़िया। तो सभी बिंदु आ गए हैं, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने नोट कर लिए हैं। अभी एक ज्ञापन बनेगा, हम जिला अधिकारी के को संबोधन वो ज्ञापन देंगे उप जिला अधिकारी के माध्यम से, क्योंकि जिले अभी आचार संहिता चल रही है। जिले का अधिकारी गन्ने पेमेंट के लिए भी चेयरमैन है पूरे जिले का, और जो जिला अधिकारी है ये एक जिले की मुख्य कड़ी सभी विभागों की है। धान के पेमेंट को भी वही देखेंगे, सेंटरों की व्यवस्था भी उनके पास ही है, देखना उन्होंने व्यवस्था करनी है। जितनी हमारी समस्या अभी वन विभाग की आ रही वो भी हमारे जिला अधिकारी महोदय सक्षम कड़ी हैं जिले की, तो हम उनको ज्ञापन देंगे। फिर हम ये मीटिंग की समाप्ति कर अपने घरों को जाएंगे। मैं सभी लोग जहाँ पर आए, और साथियों इस बात को तैयार रहना, जो भी सरकार बने किसान की दिक्कतें कम नहीं होने वाली। अपना संघर्ष का कभी पीछे मत हटना। अगर नहीं हमारी बात सुनती सरकार, अधिकारी नहीं सुनता, तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार धरने का है। धरने प्रदर्शन के लिए तैयार रहना। जो दिक्कत आएगी हम किसानों के साथ खड़े हैं। क्षेत्र के किसान अन्नदाता है, किसान कहीं हेरा फेरी नहीं कर सकता। किसान अपनी ईमानदारी की मेहनत करके कमाई अपनी करता है, वो ईमानदारी की कमाई से भी वो लूटने वाले लूटते हैं। उस लूट को हमें रोकना है और बंद करना है, यही हमारे संगठन का और पदाधिकारियों का काम है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी अपने किसान पदाधिकारियों को, साथियों को आज मासिक पंचायत में पहुंचने पर धन्यवाद देता हूं, और आगे के लिए और जोर शोर के साथ तैयार रहने का भी मैं बात कहता हूं यहाँ पर आज पंचायत में, क्योंकि हमारा भला इसी में है। अगर हम मजबूत रहे, अगर हम कमज़ोर थोड़े से पड़ गए, हम पहले लूट रहे हैं तो और ज़्यादा लूट होगी, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगी। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।